प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि G7 का सदस्य हम नहीं हैं, बावजूद इसके भारत को खास तौर पर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। माना यह जा रहा है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी पीएम नरेंद्र मोदी की एक दूसरे के साथ बैठक हो सकती है। भारत की मेजबानी में G20 के दौरान दुनिया के तमाम नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगा और अब इटली के फसानो में आज से 3 दिनों के G7 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। भारत G7 का सदस्य नहीं, लेकिन एशिया में उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे इस बैठक में खास तौर पर बुलाया गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की कूटनीतिक केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी है। अब मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी इटली के फसानो में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। It's an invitation to Prime Minister from the Italian Prime Minister, and India has been selected as a partner for the G7 summit. In fact, if I'm not mistaken, India is the only Asian country to be selected as a partner. भारत को न्योता मिलना इस लिहाज से भी बेहद खास है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहीं G7 लोकतांत्रिक देशों का संगठन। दूसरी तरफ लोकतंत्र के महापर्व यानी आम चुनाव में तीसरी बार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर इटली पहुंच रहे हैं। उनके आने का इंतजार अमेरिका को भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समिट के लिए इटली पहुंच चुके हैं। वहीं उनके सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कल कहा कि G7 समिट में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है। मोदी की उपस्थिति की औपचारिक पुष्टि करना भारतीयों पर निर्भर है। हमें उम्मीद है कि दोनों नेताओं को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलेगा। दरअसल इस बार की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहेगा। इस युद्ध ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के संबंध पश्चिमी देशों के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी अच्छे हैं, लिहाजा पश्चिमी देशों के लिए भारत की भूमिका अहम है। दूसरी तरफ इस बैठक से पहले इटली में खालिस्तानियों ने ऐसी हरकत की है जिसे लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जवाब देना होगा। इटली में खालिस्तानी समर्थकों ने महात्मा गांधी की उस प्रतिमा को तोड़ दिया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले थे। उधर ट्रूडो और मोदी की आमने सामने की बैठक हुई तो कनाडा की जमीन पर खालिस्तानियों की ओर से भारत के खिलाफ किया जाने वाले प्रोपेगेंडा का मुद्दा भी उठेगा। So far as Canada is concerned, I think the main issue with regard to Canada continues to be the political space that Canada provides to anti-India elements which advocate extremism and violence, and we have repeatedly conveyed our deep concerns to them, and we expect them to take strong action. कनाडा के अलावा इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। इटली इस बार G7 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इस बार की बैठक अपुलिया क्षेत्र के बार्गो इग्नाजिया लग्जरी रिसोर्ट में आज से 15 जून तक होने जा रही है। बैठक से पहले इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को यूरोपियन यूनियन के चुनाव में बम्पर जीत मिली है। इन चुनावों का इस्तेमाल मेलोनी ने अपने पक्ष में जनमत संग्रह के तौर पर भी किया है। उन्होंने वोटरों से बैलेट पेपर पर जॉर्जिया लिखने की अपील की थी। चुनाव में जीत के बाद मेलोनी G7 के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक के तौर पर उभरी है। वहीं G7 की बैठक के लिए भारत को खास न्योता देकर उन्होंने दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का एहसास कराया है। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही गुजरात में सिर्फ एक ही सीट को जीत पाई हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में उत्साह नजर आ रहा है। चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक पहली बार अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बनासकाठा में कांग्रेस कैंडिडेट गेनीबेन की जीत हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत है। बनासकाठा से गेनीबेन ठाकुर विजयी हुई। मैं समझता हूं कि ये गुजरात में एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। हमारा ये सोचना था कि और भी कुछ अन्य दूसरे क्षेत्रों में कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
लेकिन जो इरादा भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रखती थी कि हर निर्वाचन क्षेत्र में जैसा वो कहा करते थे कि 5-5 लाख के फ़र्क से वो यहाँ पर कामयाब हो गए, ऐसा नहीं हुआ। पूरे गुजरात से हरिभक्त खेड़ा जिले के वडताल स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे हैं। जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल वडताल संप्रदाय के स्वामीनारायण मंदिर के 3 महंतों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसके अलावा उनके आपत्तिजनक वीडियोस भी सामने आए थे, जिससे भक्तों में बड़ा आक्रोश है। इनका कहना यह है कि भगवान का चोला पहनकर शैतान संतों को संप्रदाय से हटाया जाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त एक्शन भी हो, क्योंकि इसी से स्वामीनारायण संप्रदाय का अपमान हो रहा है। पूरे गुजरात से आज आगेवान जो हरिभक्त है उसके प्रतिनिधि के तो हम यहाँ जो लंपट साधु है, साधु के वेश में शैतानी कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। हमने आज शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया और यहाँ ट्रस्टीगण को आवेदन पत्र दिया है। आगे हमारा जो विरोध में ये जवाब नहीं आएगा तो बाद में हम भगत सिंह के मार्ग से भी विरोध करेंगे। वो साधु के रूप में शैतानी कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो साधु है ऐसे घुस-घुस के करते हैं, उसको तत्काल यहाँ मंदिर से हटाइए, वरना इसका परिणाम खूब खराब तरीके से भुगतना पड़ेगा। मोरबी में मच्छू नदी के तट पर स्वामीनारायण संप्रदाय का एक विशाल मंदिर बनाया जा रहा है। आरोप अब यह है कि यह मंदिर अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। इसकी शिकायत के बाद मोरबी नगर पालिका हरकत में आ गई है और जांच के बाद मंदिर प्रशासन को 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दे दिया गया है। इंसान हो या जानवर, इस चुभती जलती गर्मी में सभी परेशान हैं। जिसे जो रास्ता नजर आ रहा है उससे राहत लेने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में कई बार कई रोचक तस्वीरें भी देखने को मिल जाती हैं। आइए देखते हैं ऐसी ही 2 तस्वीरें। मौसम नज़ारे ही नहीं बदलता, कई बार नजरिया भी बदल देता है। अब देखिए, इस गर्मी ने इतना बेहाल किया कि जंगल के राजा से लेकर शहरी लोग क्या क्या कर रहे हैं। जिंदगी की तलाश में हम जंगलों से कहां आ गए। इन शेरों को देखकर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। ये वीडियो जूनागढ़ का है, जहां पानी की तलाश में बेचैन हुए दोनों शेर आबादी के करीब तक जा पहुंचे। हल्कान गले को एक फार्म हाउस के पास बाल्टी में पानी मिल गया तो जान आई। फिर क्या था, गर्मी की मार इतनी भारी कि तालाब में पानी पीने वाले जंगल के राजा को बाल्टी ही समंदर लगने लगी। दोनों ने छक कर पानी पिया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी यह हरकत कैद हो गई। अब धर्म नगरी काशी की तस्वीर देखिए। ये मंगल गान, ये मंत्रोच्चार, ये विधि विधान भी गर्मी के मौसम को मात देने की तैयारी के लिए है। ये सारी तैयारी है इंद्रदेव को प्रसन्न करने की, ताकि झमाझम बारिश हो और राहत की फुव्वारे पड़े। अब इसी कवायद में मेंढक और मेंढकी की शादी कराई जा रही है। मान्यता है कि इनकी शादी से भगवान प्रसन्न होकर बारिश करते हैं। अब इन मान्यताओं के मुखौटे के पीछे का सच कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि गर्मी के सितम में कैसे लड़े हम की जद्दोजहद हर तरफ जारी है। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।